पाकिस्तानी प्लेयर्स हों, इनसे कभी उम्मीद नहीं की जा सकती कि ये एक ऐसी सीरीज़ को बेहतरीन तरीके से ख़त्म कर सकते थे, जो कि होम सीरीज़ थी, बड़े आराम से जीत सकते थे। हम बांग्लादेश से पी ले, फिर हम ऑस्ट्रेलिया से भी पी ले, फिर हमें जिस टीम से पिलना चाहिए था, हम उससे भी पिल गए। कहने का मतलब ये है कि भाईजान मुझे खुद बताएँ, बाबर ने क्या कर लिया? आप कह रहे थे बाबर जी 49 पे खड़ा है, बाबर कुछ करेगा। उसने 1 रन निकाला, 50 करके वो घर को चलता बना। बस जहाँ तक रिजवान की बात थी, उसने 18 किया, 18 करते ही वो घर चले गया। सलमान अली आगा 28 किया, 28 करके घर चले गया। नुमान अली की एज अ ऑलराउंडर परफॉर्मेंस नहीं निकली। इमामुल हक काउंटिंग खेल के आया था, उसकी परफॉर्मेंस नहीं निकली। आपकी टीम 130 प्लस स्कोर करके ऑल टीम ही घर को चले जाती है, पवेलियन लौट जाती है। 73 जैसे थर्ड क्लास रन देती है और वो 2 विकेटों पर साउथ अफ्रीका चेज़ कर लेती है। मुझे बताएं किस हवाले से इनको प्लेयर्स कहा जाए, किस हवाले से इन्हें पाकिस्तान का टैलेंट कहा जाए, किस हवाले से इन्हें पाकिस्तान के लेजेंड्स कहा जाए। रिजवान हो, बाबर हो, शान हो, कोई भी मैं कह रहा हूँ परफॉर्मेंस की बेस पे आया ही नहीं है। आप मोहम्मद हक को काउंटिंग की बेस पर ले आए, शान मसूद को कैप्टनसी इस वजह से टकाई कि उनके उसके लिंक है ऊपर। ठीक है, वो काउंटिंग खेल रहा है, उसको जी कैप्टन रहना चाहिए। आप खुद देखें कि इन्होंने मैच को खुद ख़राब किया। मुथुआ स्वामी के 2 कैच छूटे हैं और उसमें इमामुल हक और सलमान अली का शामिल है। इसके अलावा केशव महाराज की एक स्टंप छूटा है जो कि रिजवान से छूटा है। उसके अलावा जो एक कैच ड्रॉप हुआ वो आसिफ अफरीदी से ड्रॉप हुआ है। और यकीन माने मुथुआ स्वामी और केशव महाराज ने, उसने 80 प्लस स्कोर किया था, उसने 30 किया था। और जो रबादा था उसको इन्होंने खुद अपॉर्चुनिटी दी कि भाई खुल के मार, क्योंकि आप पहले मिस फील्ड कर रहे हो, आप मिस कैच कर रहे हो। किस वजह से कर रहे हो? क्योंकि शान मसूद की कैप्टनसी करानी है। यहाँ तो सलमान अली को कैप्टन बनाना है या साउथ शकील को कैप्टन बनाना है। अब ये चीज़ शुरू हो गई है। अब उसकी कैप्टनसी को गिराने के लिए इस तरीके की थर्ड क्लास क्रिकेट खेली गई है, जान के अपॉर्चुनिटी दी गई है उन दूसरे प्लेयर्स को। अगर केशव महाराज और मुथुआ स्वामी को जिस तरह से कैच और स्टंप किया जाता, क्या ये जो लीड चढ़ी थी पाकिस्तान के ऊपर, क्या ये चढ़ पाती? क्या बाबर रिजवान की पार्टनरशिप इस बात का सवालिया निशान नहीं है? क्या इन्होंने सियासत नहीं की? एक ने आकर 1 रन निकाला, अपनी 50 की, वो पवेलियन लौट गया। रिजवान अभी आया ही है, उसने कोई रन भी नहीं बनाया, वो 18 का 18 स्कोर लेकर साथ चले गया। सलमान अली आगा 28 स्कोर बनाता है और वो भी पवेलियन लौट जाता है। मुझे इस टेस्ट सीरीज़ की समझ नहीं आई, परफॉर्मेंस किसकी काउंट करें इसमें? तो अगर परफॉर्मेंस काउंट करने में आए तो मैं मुथुआ स्वामी की परफॉर्मेंस काउंट करूंगा, मैं केशव महाराज की परफॉर्मेंस काउंट करूंगा, मैं स्टब्स की परफॉर्मेंस काउंट करूंगा। मैं इन घटिया प्लेयर्स की परफॉर्मेंस काउंट नहीं करूंगा। ना बाबर, ना रिजवान, ना ये सलमान अली आगा, ना ये साउथ शकील, ना ये इमामुल हक, ना ये शान मसूद, ना ये अब्दुल्ला शफीक। मैं तो पूछ रहा हूँ कि ये किस तौर पर टेस्ट टीम के अंदर शामिल है? क्यों बाबर को इतना चांसेस दिए जा रहे हैं? किस बना पर दिए जा रहे हैं? रिजवान को अभी तक टेस्ट में क्यों ठहराया गया? अगर आपने उसको ओडीआई कैप्टन सीजन निकाला, टेस्ट से भी निकाल कर बाहर करें। आप रहेल नज़ीर को लेकर गए थे, उसे अपॉर्चुनिटी देते। अगर इतनी घटिया रिजवान ने कीपिंग करनी है, इतनी घटिया उसने बैटिंग करनी है, तो क्या फ़ायदा? अगर बाबर रिजवान ने इतनी घटिया बैटिंग करनी है तो कामरान गुलाम को चांस दे। ओडीआई और टी20 टीम अनाउंस की है, यकीन माने आप दोनों जाकर स्क्वाड्स देख ले, आप जूती उतार लेंगे, 9 नंबर का लित्तर उतार कर इनकी फैंटी करेंगे। उसमें आकब जुवैद भी शामिल है, उसमें शहीन शाह अफरीदी भी शामिल है, उसमें सलमान अली आगा भी शामिल है। वो स्क्वाड जाकर देखे तो सही। उस्मान तारिक, जिसका एक्शन इलीगल है, वो खुद कहता है कि जो मेरा हाथ है वो ज़्यादा मुड़ता नहीं है, एक जगह आकर लॉक हो जाता है, यानी कि जैसे सीधी बात पर टुंड कहते हैं। उस्मान खान को कम बैक ले आए, हसीबुल्ला को ओडिया में ले आए, परफॉर्मेंस किसी की भी कुछ नहीं है। उठाकर पता नहीं अचानक से लेकर आते हैं, अचानक से फिर वो गैप हो जाते हैं। आइए जब टी20 वर्ल्ड कप आता है तो जी हम एक्सपीरियंस बॉलर लेंगे, तो वहाँ पर जाकर जी दानिश अजीज़ जैसे को बाहर निकाल दिया जाता है और हसन अली को इंटर कर दिया जाता है। ये गंद कर रहे हैं पूरी क्रिकेट के अंदर। ऐसा गंद देखने का क्या फ़ायदा, मुझे बताएं। ओडीआई टी20 स्क्वाड को छोड़े, ये टेस्ट टीम में किसी योग्य नहीं है, तो इन्होंने ओडीआई टी20 का खेला है, ये उधर भी किसी काम के नहीं है। ये नकम्मी तरीन टीम है। जब तक नए प्लेयर्स को चांस नहीं मिलेगा, नए प्लेयर्स का मतलब नए प्लेयर्स, ये नहीं कोई 10 सालों से पिछले फरहान साहबजादा की तरह परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उन्हें चांस दे दे तो वो टैलेंट न्यू टैलेंट हो जाएगा, जूनियर टैलेंट हो जाएगा। अरफात मिन्हाज अभी तक टीम के अंदर इंटर नहीं हो पाया, उसकी जगह ही नहीं बन पा रही। आप कभी नवाज़ को खिलाई जा रहे, कभी नुमान अली को खिलाई जा रहे, कभी आसिफ अफरीदी को टेस्ट में खिलाई जा रहे। ओ भाई, जो असल टैलेंट है उन्हें चांस दो। आगे आप खुद समझदार।